Hi. So the next problem is that we have to tell how many nodes in the tree are greater than the given number. मतलब हमें एक ट्री गिवन होगा और हमको एक नंबर गिवन होगा. हमको ये बताना है कि इस ट्री में कितने नंबर्स हमारे गिवन नंबर से बड़े हैं. ठीक है, चलो एग्जांपल लेते हैं. अगर हमारे पास ये एक ट्री है और हमको साथ में नंबर दे रखा है लेट्स से 35. मुझे ये बताना है कि टोटल कितने नंबर्स हैं जो 35 से बड़े हैं. हाउ मेनी आर देयर? आई कैन सी 40, 50, 60, 70, 80. सो बेसिकली हमारे पास ये नीचे वाले जो हैं 5 नंबर्स हैं, राइट. अगर मुझे गिवन है 25, then I have to return 6, right? Because 30, 40, 50, 60, 70, 80. So there are 6 numbers that are bigger than 25. In this case, 5 numbers. If I am asked 100, then it should be 0 numbers. Okay? So what we are going to do is again apply recursion. ठीक है? तो हम लोग हमारे जो सब ट्रीज हैं इनको बोल देंगे कि यार मुझे अपने में बता दो कि कितने नोड्स हैं जो कि 35 से बड़े हैं. अगर 35 के लिए पूछा है कितने नोड्स हैं जो कि इसमें 35 से बड़े हैं, सो 20 इज गोइंग टू से कि मेरे वाले सब ट्री में टोटल 3 नोड्स हैं, दैट इज 40, 50, 60. 30 इज गोइंग टू से कि यार मेरे वाले सब ट्री में 2 ऐसे नोड्स हैं. ठीक है, एंड अब 10 क्या करेगा, अब कंबाइन कर देगा रिजल्ट को 3 + 2 एंड साथ में चेक कर लेगा कि क्या ये खुद 35 से बड़ा है नहीं. अगर ये 35 से खुद बड़ा है तो +1 हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा. ओके, अगेन 25 के लिए 20 बोल देगा कि यार 3 नंबर ऐसे हैं जो कि बड़े हैं. 30 बोल देगा कि मेरे में भी 3 नंबर ऐसे हैं, राइट. एंड 10 बोल देगा कि अच्छा 3 + 3 6, मैं खुद तो बड़ा नहीं हूं तो आंसर 6 हो जाने वाला है, राइट. एंड सिमिलरली फॉर 100, 20 बोल देगा कि यार मेरे वाले सब ट्री में कोई भी नंबर नहीं है. 30 बोल देगा कि मेरे वाले सब ट्री में भी कोई भी नंबर 100 से बड़ा नहीं है. 10 बोलेगा यार मैं खुद भी 100 से बड़ा नहीं हूं तो आंसर टोटल 0. तो इस तरह से हमारी चीज़ें काम कर रही होंगी. ठीक है, चलो. सो इंट नोड्स ग्रेटर देन गिवन नंबर. सो ऑब्वियसली हमको एक रूट मिलेगा एंड एक नंबर मिलेगा लेट्स से x. ओके, इंट काउंट इज इक्वल टू 0. ठीक है, काउंट को 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं. पहले रूट का चेक कर लेते हैं. इफ रूट डॉट डेटा इज ग्रेटर देन x, काउंट ++. ठीक है, काउंट ++ कर देंगे. नाउ वी विल अप्लाई अ लूप. सो यहां से कॉपी कर लेते हैं. काउंट प्लस इज इक्वल टू, अब रिकर्जन से मेरे पास सारे सब ट्रीज के जो नंबर ऑफ नोड ग्रेटर देन गिवन नंबर आते जाएंगे और उनको हम लोग काउंट में ऐड करते जाएंगे. ठीक है, सो चाइल्ड x एंड देन फाइनली रिटर्न काउंट. आई थिंक इतने से मेरा काम हो जाने वाला है. ठीक है, तो हमने यहाँ क्या किया कि रूट का पहले चेक कर लिया, सीधे काउंट ++ कर दिया अगर रूट वाला ज़्यादा है. फिर हमने हर एक सब ट्री से पूछा और वो सारी की सारी वैल्यूज हमने ऐड कर दी, बिकॉज हमको टोटल नंबर ऑफ नोड्स बताने हैं जो कि हमारे गिवन नंबर से ज़्यादा है, राइट. तो जल्दी से एक बार कॉल कर लेते हैं. ओके, सो और यहाँ पे इसको कुछ पास कर देते हैं, लेट्स से 35 पास कर देते हैं और हम लोग वही वाला हमारा ट्री ले लेंगे. ठीक है, ओके, सो अगेन सेम ट्री ले लेते हैं. सो 10 हैज़ 2 चिल्ड्रन दैट आर 20 एंड 30. सो 10, 2, 20, 30. देन 20 हैज़ 3 चिल्ड्रन 40, 50, 60. 3 चिल्ड्रन 40, 50 एंड 60. देन 30 हैज़ 2 चिल्ड्रन 70 एंड 80. Okay, then 40, 50, 60, 70, 80 has no children. So 0, 0, 0, 0 and 0. So I think this should be the input. So here we see that total there are 5 nodes which are greater than 35. Okay, let me just save this input with me. So एक काम करते हैं, सेम इनपुट हम लोग 25 के लिए भी चेक कर लेते हैं. ठीक है, सो वी ऑलरेडी नो 25 के लिए हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए. ओके,
सो 25 के लिए 6 आ रहा है, ओके। 100 के लिए 0 आना चाहिए, वो भी चेक कर लेते हैं। ज़ीरो आ रहा है, ठीक है। सो आई होप ये समझ में आ गया। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, हमको एक ट्री गिवन होगा, हमको ये बताना है कि मैक्सिमम सम ऑफ नोड एंड इट्स चिल्ड्रन क्या है, ठीक है। प्रॉब्लम को समझते हैं। अगर मैं 10 और उसके जो चिल्ड्रन है उनका सम बताऊं तो कितना होगा? इट इज गोइंग टू बी 60, राइट। 10 और उसके चिल्ड्रन क्या है? 20, 30, सो दैट इज 60। तो 10 और उसके चिल्ड्रन वाले का, ठीक है। व्हाट अबाउट 20 एंड उसके चिल्ड्रन? तो 20 एंड उसके चिल्ड्रन वाले का सम होगा 20 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60, सो दैट इज गोइंग टू बी 170। व्हाट अबाउट 30 एंड इट्स चिल्ड्रन? सो दैट इज गोइंग टू बी 180, right? And what about 40 and its children? So that is going to be 40 itself. Same for 50, 60, 70 and 80. So maximum हमारा आंसर आना चाहिए 180, right? Maximum 180 आना चाहिए, तो हमको 180 रिटर्न करना है कि कोई भी ऐसा नोड और उसके चिल्ड्रन का जिसका सम मैक्सिमम है पूरे ट्री में, वो रिटर्न कर दो। सो 180 हमारी वैल्यू यहाँ से रिटर्न होनी चाहिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? अगेन रिकर्जन। हम लोग बोल देंगे कि यार इस सब ट्री में जितने भी नोड और उसके चिल्ड्रन हैं उनके जो मैक्सिमम सम है वो रिटर्न कर दो। तो बेसिकली यहाँ से मुझे क्या क्या रिटर्न हो जाएगा? 20 एंड इट्स चिल्ड्रन, दैट इज 170 वाली जो वैल्यू है, मैं 180 को हटा देता हूँ, जो 170 वाली वैल्यू है, और मुझे जो 40 वाली वैल्यू यहाँ से आने वाली है, फिर 50 और फिर जो एक 60 वैल्यू होगी, इन चारों में जो मैक्सिमम होगी दैट इज 170 रिटर्न कर देगा। तो 20 क्या करेगा? ये 170 यहाँ से रिटर्न कर देगा कि मेरे में एक नोड और एक दो चिल्ड्रन ऐसे हैं जिनका सम 170 आ रहा है और वो मैक्सिमम है, ठीक है। 30 का रिटर्न कर देगा, 30 रिटर्न कर देगा 180, राइट। 30 बोलेगा कि यार मेरे में 3 पॉसिबिलिटीज थी, 30 प्लस 70 प्लस 80, ये पहली पॉसिबिलिटी दैट इज 180, दूसरी थी 70 एंड तीसरी थी 80। अब तीनों में मैक्सिमम आया 180, सो मेरे से 180 रिटर्न होगा, ठीक है। एंड 10 बोलता है कि मेरा और मेरे चिल्ड्रन का सम कितना है? 60। तो 60, 170 और 180 में से मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 180, तो 180 रिटर्न हो जाने वाला है। क्लियर है? चलो अब इसको कोड करके देख लेते हैं। सो इंट नोड एंड चिल्ड्रन सम ग्रेटेस्ट इंट सम इज इक्वल टू, हम लोग सम को इनिशियलाइज कर लेते हैं रूट और उसके चिल्ड्रन के सम के साथ, ठीक है। इंट सम इज इक्वल टू रूट डेटा, ठीक है, और उसमें जो रूट के जो चिल्ड्रन है उसको ऐड कर देते हैं एक लूप लगा के। सो लूप लगा लेंगे फॉर ऑटो चाइल्ड ऑन रूट चिल्ड्रन। सो सम में हम जो रूट के चिल्ड्रन है उनका डेटा ऐड कर देंगे, सम प्लस इज इक्वल टू चाइल्ड का डेटा, राइट। तो मेरे पास बेसिकली एट द एंड ऑफ दिस लूप क्या आ जाएगा? रूट और उसके जितने भी चिल्ड्रन होंगे उनका सम आ जाएगा। इनिशियलाइज मैंने सम के साथ कर दिया। अब मुझे सब ट्रीज के ऊपर कॉल करना है और देखना है कि मैक्सिमम किस में आता है, और वो अगर रूट से ज़्यादा निकला तो मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो इंट मैक्स सम इज इक्वल टू सम। इनिशियली मैं एक मैक्स सम वेरिएबल स्टार्ट कर रहा हूँ जिसको मैं इनिशियली सम के बराबर रखता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि जो रूट वाला है उसके चिल्ड्रन है वो अभी तक मेरे मैक्सिमम है, अब मुझे बाकी पे ढूंढना है। चलो सो फॉर ऑटो चाइल्ड इन रूट चिल्ड्रन, तो अब मुझे हर एक सब ट्री का मैक्सिमम वाला निकालना है, ठीक है। फर्स्ट सब ट्री जैसे मुझे यहाँ पे 170 रिटर्न कर रहा था, सेकंड वाला 180 रिटर्न कर रहा था, कुछ इस तरह से मुझे हर एक का निकालना है। सो इंट मैक्स फॉर करंट चाइल्ड, ठीक है, कि जो मेरा जो करंट सब ट्री है उसमें से मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो मुझे रिकर्जन से मिल जाएगी। नोड एंड चिल्ड्रन सम ग्रेटेस्ट, वी विल बी कॉलिंग इट ऑन चाइल्ड, राइट। अब अगर वो वैल्यू मेरे मैक्स सम से ज़्यादा होगी, सो मैक्स सम मेरा अपडेट हो जाएगा विद मैक्स फॉर करंट चाइल्ड, राइट। एंड एट द एंड ऑफ दिस होल लूप मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू मैक्स सम के अंदर आ जाएगी, देन आई विल जस्ट रिटर्न मैक्स सम, राइट। सो जल्दी से एक बार ट्राई कर लेते हैं। सो आई जस्ट ट्राई दिस सेम ट्री,
and value is going to be node and children sum greatest, node and children sum greatest. Okay, I don't need to pass the second parameter. चलो, सो 180 मेरे पास आ रहा है, ठीक है, 180 हमारे पास आ रहा है जैसे कि हम ऑलरेडी देख चुके थे। चलो ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स देखी। द फर्स्ट वन वाज द नोड्स ग्रेटर देन गिवन नंबर, दैट इज नंबर ऑफ नोड्स ग्रेटर देन गिवन नंबर, एंड द सेकंड वाज नोड एंड चिल्ड्रन सम ग्रेटेस्ट। ठीक है, आई होप बोथ ऑफ देम आर क्लियर। थैंक यू।